हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, वन लाइनर जनरल नॉलेज क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 को मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। सरोजनी नायडू को भारत में प्लेग की महामारी के दौरान अपने काम के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो कैसरे हिंद पदक से सम्मानित किया गया था इन्हें। शंप सभा के संस्थापक कौन थे? तो शंप सभा के संस्थापक गोविंद गुरु थे। समाज शास्त्र के अध्ययन का केंद्र है? तो समाज शास्त्र के अध्ययन का केंद्र सामाजिक समूह है। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है ओशामियम है। कौन सी है? ओशामियम है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि ग्रह है। आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुध निर्माणी दिवस 18 मार्च को मनाया जाता है। अपना खेत अपना काम योजना किस राज्य से संबंध है? तो अपना खेत अपना काम योजना राजस्थान राज्य से संबंध है। यह भारती है वीर भारत, उचित ही तुमने कही, किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्ति है। डॉट डॉट आप एक साथ एक ब्राउज़र विंडो में खुले कई वेब पेजों को रखने के लिए सक्षम बनाता है। क्या बनाता है? टैब बॉक्स जो है एक साथ जो है कई सारे वेब पेजों को रख सकता है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो संविधान के 24वें संशोधन द्वारा किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो मैत्री एक्सप्रेस है। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैंटिन्याट के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। साकेत के लेखक कौन है? तो साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादि उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। हेडफोन के अधिक उपयोग से क्या होता है? तो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें हेडफोन यानी ईयरफोन कम उपयोग करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव परिवार में कितने सदस्य थे? तो इसमें 4 सदस्य थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने रंभा को श्राप देकर एक पत्थर में तब्दील कर दिया था? तो विश्वामित्र ने श्राप देकर रंभा को पत्थर में तब्दील कर दिया था। हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ से है? तो हिंदू धर्म का आधार वेद धर्म से है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कक्षक सबसे स्थायी स्थिति के संगत होता है? तो फर्स्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? तो दालों में देखने को मिला है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीर किस राज्य में खोजा गया है? तो यह गुजरात में खोजा गया है। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम जो है यही घटना सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी।
स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसकी वास्तविक गहराई 4 मीटर हो जाएगी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करके किसने अपना प्राण त्याग किया था? तो भीष्म ने अपना प्राण त्याग किया था। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन न्यूक्लियर ईंधन होता है। सुशी सुसंती किस खेल से संबद्ध है? तो बैडमिंटन से संबद्ध है। सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को मार्च 2015 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लाडली वॉइस ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया। सियाल, सीमा और निफे के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसने विभाजन किया? तो श्वेश महोदय ने विभाजन किया है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। सामान्यतः कौन उपराष्ट्रपति का शपथ पत्र ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ पत्र ग्रहण करवाते हैं। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो साइमन कमीशन का जो है वह सदस्य क्लीमेंट एटली थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो 65 वर्ष निर्धारित है। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो यह 1970 इंग्लैंड में की गई थी। संपाति और जटायु के पिता का नाम क्या था? तो संपाति और जटायु के पिता का नाम अरुण था। समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहिणी और न दासी बल्कि उनकी बहन के रूप में माना जाता है, यह किसने कहा है? तो यह बार्सन एंड बीकर ने कहा है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह है? तो सबसे कम घूर्णन काल वाला ग्रह जो है बृहस्पति है। आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला आंदोलन का प्रसार भारत और विदेशों में कौन कर रहा है? तो श्री रविशंकर जी कर रहे हैं। अफ्रीकन गांधी किसे कहा जाता है? तो अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? तो राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन प्लेटो का है। ... फोल्डर आप शुरू कर दिया लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है कि संदेशों की प्रतियां रखता है। तो आउटबॉक्स में जो है फोल्डर तैयार कर दिया जाता है और संदेशों की प्रतियां तैयार रखता है। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो यह 1 माह के अंतराल में होना चाहिए। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। हैंगिंग गार्डन कहाँ स्थित है? तो हैंगिंग गार्डन बेबीलोन में स्थित है। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, वसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो यह नंदलाल बोस की उत्कृष्ट कृतियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।